नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, हमारा दीपावली का त्योहार है और निश्चित है कि इस त्योहार में हम सभी कहीं ना कहीं कुछ बाजार से खरीदारी भी करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात की है और वोकल फॉर लोकल की बात की है, तो उसको हमें अपना एक नारा बनाना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमारे साथ हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जबलपुर के संभागीय अध्यक्ष दीपक सेठी जी। हम आपका स्वागत करते हैं और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं भी आपको। आने वाले त्योहार में निश्चित है बाजार अपने तरीके से काम करेगा। और बाजार में लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे वोकल फॉर लोकल? पहले तो मैं आपको कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट की तरफ से नो न्यूज ओनली व्यूज को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपके चैनल के माध्यम से शहरवासी, प्रदेशवासी, देशवासियों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अब मैं आता हूं, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि लोकल फॉर वोकल, ये जो एक नारा है, ये नारा नहीं है, ये दिल से काम करने वाली बात है। लोकल फॉर वोकल जो है उसमें यही हम सबको शुरू से बोलते आए हैं, काफी समय से। पिछले 2 से 3 महीना हो गया हम लोग इस जगह जगह जाके दुकानों में भी इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे 3-4 स्लोगन मेन है कि लोकल फॉर वोकल, मेड इन इंडिया और भारतीय सामान हमारा अभिमान। इस तरीके से हम लोग दुकान दुकान जाके लोगों को बता रहे हैं कि लोकल ही सामान खरीदें, अपने गली मोहल्ले की मार्केट से सामान खरीदें, ऑनलाइन के बहकावे में ना आए, जितनी जरूरत हो उतना ही सामान खरीदें। डिस्काउंट के चक्कर में आप अधिक से अधिक खरीदी ना कर लें। ये डिस्काउंट, ये ऑफर्स अभी भी आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। आपका बजट ना बिगड़े, डिस्काउंट के चक्कर में ज्यादा कोई यूज की सामान ना भी हो उसे डिस्काउंट के चक्कर में आप खरीदें, ऐसा उचित नहीं होगा। जहां तक हो सके देशी, उसके बाद आपको स्वदेशी और मजबूरी में ही विदेशी सामान खरीदना है। हमारे हिंदुस्तान में बनी हुई ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो विदेशी वस्तुओं को कॉम्पिटेट नहीं कर सकती। अभी दीपक भाई देखने में आता है बाजार में दिए आए जी, निश्चित है, बहुत मेहनत करके मिट्टी के कुम्हार जो है वो दिए बनाता है, चाक पे बनाता है। और वो दिए जब बाजार में आते हैं उसके मुकाबले विदेशी दिए, जो चाइना के दिए बोलते हैं जिस तरीके से, तो वो जब होते हैं तो लोग उनकी तरफ, उनकी फिनिशिंग और उसको देख के होते हैं। लेकिन आजकल देशी दिए भी बहुत सुंदर आ गए हैं, बहुत खूबसूरत आए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हर आदमी एक सैनिक का रूप अदा कर सकता है। हमारे सैनिक बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं, आप जो सैनिक का रोल अदा कर सकते हैं, सिर्फ आपको इतना ही करना है जिससे कि आपके देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। आपको देशी, स्वदेशी सामान ही खरीदना है। आप जहां तक अब आती है बात दिए की, विगत कई वर्षों से आप देख रहे हैं मिट्टी के दिए ही बिकते आते हैं। उससे एक उम्मीद लगा के रखता है, जो दिए बनाता है वो इस त्योहार का इंतजार करता है। 1 महीने 2 महीने पहले से वो बेचारे दिए बनाते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं और इस दिन का इंतजार करते हैं। आपने देखा हर गली मोहल्ले में बाहर दिए की दुकान फुटपाथ में बेचारे लगाते हैं। हमें उनको प्रमोट करना है, हमें उनसे सामान लेना है, न कि हमारे को विदेशी दियों की तरफ जाना है। रेट की तो बात ही नहीं आती है। अगर आप एक सच्चे सैनिक का रोल अदा करना चाहते हो तो प्राइस की तरफ न जाएं, क्वालिटी और देखिए कि लोकल सामान, मेड इन इंडिया सामान बना है या नहीं, ये देखकर ही खरीदी करें। आप उन लोगों के भी व्यापार से अपना घर चलता है जो फुटपाथ में बैठे हैं, ठेले लगा रहे हैं, अपने खास इस त्योहार का इंतजार करते हैं। इसी तरीके से मैंने अभी मार्केट में कुछ जगह देखा, इस बार हिंदुस्तान में बनी जो झालर है उसकी बहुत डिमांड है। लोग 20 रुपए महंगी खरीदना पसंद कर रहे हैं, लेकिन क्लियर पूछते हैं कि मेड इन इंडिया है कि मेड इन चाइना है। दुकानदारों ने भी पूरी सजा के रखा है, पोस्टर्स लगा के रखे हैं कि हमारे पास हिंदुस्तान में बनी झालर उपलब्ध है,
10-20 रुपए महंगे के चक्कर में आप चाइना की झालर न खरीदें, यूज एंड थ्रो होती है। कस्टमरों को भी दुकानदार बता रहा है कि ये रिपेयरेबल है, ये आपकी 3 से 4 साल दिवाली तक चल जाएगी, कोई भी फॉल्ट होता है रिपेयर हो जाती है। 10-20 रुपए महंगे के बाद अगर आपकी झालर 4 साल चलती है और मेड इन इंडिया 20 रुपए, मेड इन चाइना 20 रुपए सस्ती आप ले लेंगे, हर साल नई खरीदेंगे, तो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको सस्ती कौन सी पड़े। दोस्तों, निश्चित है जगमगाती हुई दीपावली और आपके आसपास पड़ोस में हर घर में एक दिए की रोशनी झिलमिल झिलमिल होती है, तो आप समझिए कि उस कुम्हार के घर में भी एक रोशनी का दिया पहुंचता है। उसके बच्चे भी मिठाइयाँ बांटते हैं, उसके बच्चे भी उन फुलझड़ियों से अपने घर को सजाते हैं। दीपावली का त्योहार अपने तरह का एक अनोखा त्योहार है। ये गरीब के लिए भी और अमीर के लिए भी माता लक्ष्मी की आराधना होती है। दीपक भाई, एक बात और, जैसा आपने बोला कि जो बिजली की झालर है जो घरों में लगाते हैं, इसके अलावा भी जैसे कि बंधनवारे हैं जो आप घरों में दरवाजों में सजाते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं, बिल्कुल, ये सारी चीजें आज बाजार में लोकल है। बिल्कुल लोकल है और ये कई वर्षों से लोकल ही आती रही है। क्योंकि मैंने आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, इनके जो रंगों का कॉम्बिनेशन रहता है वो पंडित के हिसाब से, शास्त्री के हिसाब से वो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। शुभ लाभ या गणेश जी की, ये सब चीजों में जो कलर कॉम्बिनेशन रहता है उसका भी बड़ा महत्व रहता है। कई लोग को पता नहीं रहता इस सब चीज में, तो ये एक बड़ी चीज है। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस दिवाली में सबसे ज्यादा डिमांड ट्रेडिशनल मिठाइयों की भी चल रही है, जो गली मोहल्ले की दुकानों के बाहर और कुछ घर से महिलाएं इस समय पर नमकीन और मिठाइयां जो बनाती हैं उसकी काफी डिमांड है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही दोस्तों। अभी बहुत सारे ऑफर आपको दिखेंगे, अखबारों में दिखेंगे, जो इस तरीके की मिठाइयों के जो बाहर से आती हैं, टॉफी हैं और भी चीजों के। लेकिन अगर आप अपने ही शहर के, अपने ही आसपास, अपने गांव, गली मोहल्ले, बाजार में बनने वाली मिठाई को प्रमोट करेंगे तो निश्चित है उनके घरों में भी त्योहार की मिठास पहुंचेगी। जो ये बना रहे हैं वो कारीगर हैं। किसानों की भी बात हम करते हैं, किसानों का भी ये त्योहार होता है। धन धान्य से भरा हो, सबका घर खलिहान भरे हो। निश्चित है कि हमें अपने देसी जो सामान है उसका उपयोग अपने घरों में बनाए हुए व्यंजनों में भी करें। बिल्कुल आपने सही बोला ये चीज। इस समय जो किसानों के लिए भी दीपावली है बहुत अच्छा अवसर लेकर आए हैं। सरकार द्वारा जो जीएसटी 2.0 जो टैक्स कम किया गया है, सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे को जो हमारे घर के किराने का सामान है उस पर, और किसान में जो खेती किसानी में जो उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं उस पर फर्क पड़ा है। तो बकायदा किसान रुका रहा है इसी मौके के लिए कि जैसे ही नवरात्रि, दशहरा और धनतेरस का त्योहार, दीपावली आएगा, इन्हीं शुभ मुहूर्तों में ही हम अपने सामान खरीदेंगे। किसान की खेती के संबंधित में कोई गाड़ी को लेकर, कोई उनको उपयोग में आने वाले जो भी चीजें होती हैं उसका खरीदी का सामान वो इसी समय लेते हैं। और मैं आपके माध्यम से एक जनहित में जागरूकता लोगों को दिलाना चाहूंगा कि आप कोई भी ऑफर अगर मिठाइयों का देख रहे हैं किसी बड़े या कहीं मॉल में या किसी जगह पे, तो उसका वजन जरूर देख लीजिएगा। रेट एक पे एक फ्री बॉक्स चल रहा है लेकिन वजन में कटौती की गई है। खास कुछ कंपनियां उन लोगों को अलग से वजन में, अलग से प्राइस में बना के माल देती है, जो मार्केट में उस वजन के बॉक्सेस, उस वजन की पैकिंग अवेलेबल नहीं रहती है। वजन के साथ रेट को कंपेयर करिएगा, ना कि एक पे एक फ्री को देखिएगा। ये चीज खरीदते समय आप लोग ध्यान रखिए। दोस्तों, वोकल फॉर लोकल सिर्फ एक नारा नहीं, ये आपके भीतर का एक जज्बा होना चाहिए और आपके भीतर एक संकल्प होना चाहिए कि हम अपने ही देश के बने हुए सामान को प्रमोट करेंगे। भारतीय सामान हमारा अभिमान। जिस तरीके से कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ये एक मुहिम शुरू की है, आप देख सकते हैं दीपक भाई के हाथ में कि भारतीय सामान हमारा अभिमान, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। ये सिर्फ एक नारा नहीं, एक जज्बा है, एक संकल्प है। जैसा कि इन्होंने शुरू में कहा था
कि अगर सैनिक सरहद पे अपने देश की रक्षा कर रहा है तो हमें देश के भीतर भी अपने उन सभी कारीगर, उन लोगों का सम्मान बढ़ाना है जो कहीं ना कहीं देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। दीपक भाई, आपने चर्चा की नो न्यूज़ ओनली व्यूज पर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।